यही विकास होता है। तो हे भगवान, ऐसे विकास को आग लगे, ऐसा विकास नहीं चाहिए। तो सुरक्षा धनराशि कम अर्जित करता है। पेंशन किसी के खैरात नहीं है, किसी का दी हुई भीख नहीं है। वो सुरक्षा की धनराशि पेंशन के रूप में बदल के हमारे देखिएगा, पेंशन बहाली के लिए कुछ लोग जा रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम है सर? मेरा नाम सुभाष चंद्र पांडे, मैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग पेंशन की बात कर रहे हैं, इस पे मतलब कैसे बात कर रहे हैं कि आपको पेंशन नहीं मिल रही है, या आप नए जो कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले उनके लिए बात कर रहे हैं? ये कंफ्यूजन है, बहुत से लोग जैसे बात कर रहे हैं तो इसमें रिटायर्ड पेंशन वाले भी शामिल हैं। तो आपको तो पेंशन मिल रही होगी ना, तो आप किसके लिए धरना बताइए? देखिए, हमें पेंशन मिल रही है, लेकिन हम अपने छोटे भाइयों के लिए जो नौकरी में 2004 के बाद आए हैं, भारत सरकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में, उनके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उनके लिए हम पुरानी पेंशन चाहते हैं कि उनको पुरानी पेंशन दिया जाए जैसे हमें मिल रही है। हमें इस पे मुख्य रूप से आपसे ये कहना है कि भारत सरकार के कर्मचारियों को और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये पुरानी पेंशन जो है, ये रॉयल कमीशन की संस्तुति पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1881 में, और तब से हमें मिलती चली आ रही है। 123 वर्षों के बाद माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2004 में ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बंद कर दी गई। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेंशन हमको 123 सालों से मिल रही थी, उसको अचानक बंद करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या इस बीच देश में अकाल नहीं पड़ा, बीमारी नहीं पड़ी आई, युद्ध नहीं हुए, तमाम आपदाएं नहीं आई, लेकिन हमारी पेंशन किसी ने बंद नहीं किया। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये अचानक बंद कर दी गई। इसके बाद लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं और सिंपल सी डिमांड है कि भाई पुरानी पेंशन हमें लागू कर दो। इसके तमाम कारण हैं। कारण ये है कि आपकी एक बात काटूंगा, जैसे आपका कहना है कि पिछले 70 सालों में बहुत सी महामारियां भी फैली हैं, ठीक है, काफ़ी महामारियां लोग जानते भी हैं, कई चीज़ें आपदा, युद्ध हुआ, उसके बावजूद सरकार इस पेंशन को चला रही थी। वर्तमान सरकार का जैसे दावा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, उसके बावजूद पेंशन बंद कर रही है, आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार कोरोना की आड़ में हमारा 18 महीने का डीए बंद कर दिया, 18 महीने की सीनियर सिटीजन की सुविधाएं भी छीन लिया, दोनों चीज़ें छीन लिया, और आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जीएसटी पर मंथ आ रहा है। आज सरकार की सेहत बहुत अच्छी है, सरकार के पास पैसा बहुत है। नितिन गडकरी कहते हैं हमारे पास 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं कोई काम कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तो हमारे कर्मचारियों का जो अपने पूरी जवानी 60 वर्ष तक मेहनत करके सरकार के लिए काम करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई प्रॉफिट का काम नहीं करते, केवल सरकार का काम करते हैं। कोरोना में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुराने अस्पताल फेल हो गए, पुरानी व्यवस्था इनकी फेल हो गई, तो सरकारी मशीनरी केवल काम आई इस कोरोना में। इसके बाद भी हमारा डीए बंद है, हमारी सीनियर सिटीजन की सुविधाएं बंद है। तो हमको तकलीफ़ ये है कि वर्तमान सरकार आखिर हमारे खून पसीने की मेहनत के पैसे को क्यों रोक के रखी हुई है। और पुरानी पेंशन हम इसलिए मांग रहे हैं कि पुरानी पेंशन में सोशल सिक्योरिटी थी। सोशल सिक्योरिटी एक व्यक्ति की थी कि 60 साल के बाद उसकी बुढ़ापे की लाठी होती है। मतलब जैसे आप कहना चाहते हैं कि 60 साल अगर आपने कोई व्यवसाय किया होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता। जी जी, उस तरह मतलब कि आपके कम से कम आपके रहने तक, जब तक आप हैं रिटायर होने के बाद, उसके बाद आप चाहते हैं आप सम्मान के साथ जिंदगी जियो, अपने बच्चों की कहना यही। जी जी, अगर आप लोगों को बुरा न लगे, क्योंकि प्रेस वाले आप लोग हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह दूं कि 60 साल के टेन्योर में अडानी की क्या स्थिति है। इनके बिजनेस का टेन्योर 60 साल से ज़्यादा नहीं है। इनका इतिहास पता कर लीजिए तो ये दोनों भाई सगे क्या क्या कर्म कुकर्म करके बिजनेस करते थे, लेकिन आज अडानी वर्ल्ड नंबर 3 हो गए। और हमारी पेंशन भी छीन लिया सरकार ने। जिस पेंशन को अंग्रेज़ों ने दिया, मुग़लों के शासन में मिला, वो हमारी एक सोशल सिक्योरिटी थी जिसको छीन ली गई। 60 साल के बाद सपोज करिए कि अगर लड़का हमारे साथ मिसबिहेव करता हमारा, तो पेंशन भी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे।
ये तो पूरी लाइफ अंधकार में दिखाई दे रही है ना। नहीं, जैसे बहुत से कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी हैं, सम्मानित सदस्य बोलते हैं कि पेंशन हमको सम्मान से जीने का अधिकार देती है। सच है। इस पे आप क्या कहते नहीं, पेंशन हमको सम्मान से जीने का अधिकार देती है, सोशल सिक्योरिटी होती है, हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है, जो हमसे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। आवाज़ का प्रोग्राम पूरे कंट्री में हो रहा है इसी को लेकर। देखिए, हमें पुरानी पेंशन से कम कुछ भी नहीं चाहिए। कारण क्यों है कि ये इन लोगों को जो एमएलए हैं, एमपी हैं और नगर सेवक हैं, इनको 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन मिलती है और हमको एक सिंपल सी पेंशन मिल रही है, उसको भी लोगों ने छीन लिया है। आखिर क्यों छीन लिया? जैसे कांग्रेस सरकार में चीज कहा जाता था कि आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर बहुत से ऐसे भत्ता होते हैं जिनको गवर्नमेंट रोकती है, उससे आपको पेंशन देती है। क्या ये सच था? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार में नहीं, ये जो 60 साल हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, 60 साल जो हम काम करते हैं, उसके बाद हमारी पुरानी पेंशन में हमसे कोई कटौती नहीं होती थी। आज 10% रुपया हमारा कटता है, 14%, पहले 10% सरकार देती थी, अब 14% देती है। तो उस हमारे ही पैसे को हमें ये नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि 5-5 फंड मैनेजर्स हैं। विडम्बना ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में 2005-04 के बाद 2009 तक पैसा जो काटा गया, हमारा पैसा पहले 10%, अब 14%, उस पैसे का ऑडिट किया गया है, सीएजी ने ऑडिट किया है। अब आज उस पैसे का पता नहीं है कि वो है कहाँ, ऑडिट भी नहीं ढूंढ पाई वो पैसा कहाँ है। तो हमारा पैसा, हमारी ज़िंदगी, हमारी पेंशन बाजार के हवाले करने वाले आखिर ये होते कौन है? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं, कर दिया गया बाजार के हवाले? सरकार की मंशा पे एक बहुत बड़ा सवाल है। यस, कि अगर ऑडिट में आता है कि आपके फंड जो काटे जा रहे हैं वो कहाँ गए, वो 9,000 का, उसके बाद मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है। मतलब आप इसको जो बोल रहे हैं, हाँ। इसकी रिपोर्ट के आधार पे आप बोल रहे हैं। भाई, हम तो साफ आरोप हमारा है इस सरकार पर, जो वर्तमान सरकार है, कि हमारे पैसे को बाजार के हवाले करने वाले आप होते कौन हैं? हाँ, बिल्कुल, ये आपका अधिकार हम है आपको बोलने नहीं का। अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे पैसे को आप बाजार में लगा दीजिए। ये किससे पूछ के आपने लगा दिया? एक बार सरकारी कर्मचारियों से राजकुमारी कर लेते। अब आज देश का समूचा सरकारी कर्मचारी, राज्य का समूचा कर्मचारी चाहता है कि हमको पुरानी पेंशन दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत भी कर दिया है। राजस्थान में हमको पुरानी पेंशन मिली, हिमाचल प्रदेश ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में हमको पुरानी पेंशन दिया, छत्तीसगढ़ में हमको पुरानी पेंशन मिली। अब पीआरडीए एक्ट में एक प्रोविज़न है, वो कह दिए हैं कि हम आपको जो पैसा काटे हम वो नहीं दे सकते। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि 2004 के बाद जो पैसा काटा गया उस पैसे को अविलंब इन राज्य सरकारों को रिलीज करें, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी साथी रिटायर हो रहे हैं उनको वो पैसा दिया जा सके। आपकी लड़ाई हमें और लड़नी है। आपके हिसाब से जैसे व्यापारियों का टैक्स बकाया रह जाता है तो गवर्नमेंट 10-10 साल बाद पेनाल्टी के साथ वसूलती है जी, तो आप अपना फंड भी उसी तरह से मांग रहे हैं जिस तरह से गवर्नमेंट पैसा नहीं, हम उस तरह से नहीं मांग रहे। हम तो सिंपल से कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो आपने काटा है वो हमें वापस दे दीजिए, इन राज्य सरकारों को दे दीजिए जो पुरानी पेंशन लागू कर रही हैं, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को पैसा मिल सके। ये इस बिंदु पर ये कहना चाहते हैं, एक संवैधानिक संस्था कोर्ट होती है, कोर्ट ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है ये कोई खैरा पेंशन, पुरानी पेंशन के बिंदु पर कहा ये कर्मचारी क्या कोई खैरात नहीं दे रहे आप, ये उसका सम्मान है, उसका अधिकार है जिसको आपको दिए जाना चाहिए। वो भी एक वैधानिक संस्था है जिसने आपके पुरानी पेंशन के ऊपर मुहर लगाई है। नहीं, ये चीज़ तो संविधान में है कि आपको जो फंड कर रही गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद उसका 1% जो आपकी सैलरी से होता है वो कट के इकट्ठा होता है। नहीं, पुरानी पेंशन में जो अलग जरूर है, ये से एक सामाजिक व्यवस्था है। पुरानी पेंशन में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसमें पैसा आपका कटता हो। सैलरी से कई चीजें नहीं, आप इसमें भ्रम मत रखिए। ये सामाजिक व्यवस्था के तहत जो सरकार समस्त सोर्सों से टैक्स प्राप्त करती है उसके अंदर बजट प्रावधान किया जाता है टैक्स के लिए। आज से नहीं, ये व्यवस्था अंग्रेजों 1881 से अंग्रेजों ने भी किया था। जो व्यवस्था चली आ रही थी तो उसका जो सर्टेन अमाउंट जो बजट में होता है, पुराने 3 सालों के व्यय को देखते हुए सरकार हमेशा प्रावधान करती है। उसी प्रावधानों के तहत सामाजिक व्यवस्था के तहत ओल्ड पेंशन के तहत जैसे अन्य व्यवस्थाएं होती है बजट के अंदर, उसी प्रकार से एक पुरानी पेंशन के लिए बजट एलोकेशन होता था, वो सरकार दिया करती। उसके लिए सरकार से कोई नहीं। हाँ, एक अन्य रूप भी हो सकता है, जिस तरह से सरकारी कर्मचारी
टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स के रूप में हम सरकार को योगदान देते हैं एज पर रूल। ये सारे टैक्स कलेक्शन के उपरांत सरकार इन्हीं के एक अंश से बजट, हमारे सेवानिवृत्त के उपरांत भी हमारे ही पैसे से वो उसका सीधा सा बात है कि आपका ये कहना है कि पुरानी पेंशन आपका अधिकार ही नहीं, आपका सम्मान ही नहीं, स्वाभिमान है जी। स्वाभिमान से जीने का एक तरीका है जो हमको 60 साल के राजेश भाई जाओ ना कहीं, 60 वर्ष के उपरांत जो है सम्मान से परिवार में सर उठाकर चलने का समाज में एक वो है, व्यवस्था है। तो लिहाजा ये आप कुछ इस पे बताएंगे आप लोग? मैं ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन का जोनल अध्यक्ष हूँ और यूनाइटेड फोरम जिसमें 46 संस्थाएं जुड़ी हैं जैसे AGRP CDA पेंशन, इसका भी अध्यक्ष हूँ। जैसे भाई लोगों ने बताया, ये पेंशन सुप्रीम कोर्ट के DS नागरा ने इस पे केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। माननीय 5 जज थे जिसमें चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने आदेश किया था कि ये पेंशन मेरा एक अधिकार है, ये खैरात नहीं है और उसको आप काट लें। आप सोचिए कि हमारे अधिकार को, मतलब वृद्ध जन होने के नाते, हम पेंशनर होने के नाते हमारे घर में जो सम्मान मिलता है पेंशनरों को, इसलिए कि हमको पेंशन मिलती है। अब पेंशन मिलने के बाद जब आपने पेंशन बंद कर दिया 2004 से, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरे परिवार का, मेरे भाई, मेरे साथी, उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आज हम लोगों को मिल रहा है। होना क्या चाहिए, अगर ठीक है बंद करना है बंद कर दीजिए, लेकिन अपनी भी पेंशन बंद कर दीजिए, तब हम समझे। जब देश की स्थिति इस ढंग से है तो आप अपनी पेंशन क्यों लेते हैं, आप अपनी सुविधा वो क्यों ले रहे हैं। हवाई जहाज में चलेंगे, बारिश सारी व्यवस्था लेंगे। मजदूरों का शोषण करने की बात जहाँ है, कर्मचारियों की हित की बात करिए। इसके बाद आप, मेरा संगठन चूँकि सीनियर सिटीजन का संगठन है, भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हर वृद्ध जनों को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उनको मानसिक दबाव न हो। अन्यथा क्या है, हमारे पेंशनर साथी जो हैं, एक एक परिवार में कम से कम 10-10, 15-15 वोटर हैं। 2024 में अगर मताधिकार का प्रयोग करने की बात आएगी तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे कि जब हमारे पेंशन के हित की बात नहीं होगी तो आगे हम इसके ऊपर विचार करें। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर सरकारी कर्मचारी वाकई आपकी कई बातों पे विचार करता है तो सरकार की स्थिति क्या हो सकती है, इस पे सरकार को खुद विचार करना चाहिए। समझिए, बहुत गंभीर चेतावनी है। समझिए, चूँकि जोन का मैं हूँ तो झांसी, आगरा, इलाहाबाद सब जगह मिला करके इस समय इलाहाबाद में तो 1.5 लाख हमारे केंद्रीय पेंशनर हैं। तो हमारा कहने का मतलब इतनी झांसी में, इतना आगरा में, इतना वो करके नहीं, तो आपके हिसाब से 1.5 लाख पेंशनर पे एक आदमी में, सरकार के हिसाब से ये इलाहाबाद में 1.5 लाख एक आदमी पे 5 परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तो अगर वहाँ 2 भी मतदाता हैं तब तो इनकी संख्या 4.5 लाख हो गई। 4.5 लाख क्यों है? जब श्रमिकों का पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे, तो क्या करेंगे? तो उसमें तो भाई गाइडेंस हमारा, हम गार्जियन है तो हम तो उनको डायरेक्शन देंगे। अभी एक उदाहरण भी मैं दे दूंगा आपको। अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में। मैं हिमाचल में भी गया था, ओल्ड पेंशन के इशू पर हम लोग मीटिंग किए थे अपने लोगों को बुला करके। जैसे आज मीटिंग हुई तो जिसमें इनकम टैक्स का भी आदमी था, पोस्टल का आदमी था, AG का आदमी था, CDA पेंशन के आदमी थे, रेलवे के थे, स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, सारे लोग थे। सबकी अपनी अपनी फैमिली है। और ये मेरा मानना है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जब निकलता है घर से तो रास्ते में 100 लोगों को प्रभावित करता है, 100 लोगों को समझाता है। कभी कभी एयरपोर्ट पर जो RPF के लोग पूछते हैं कि ये है क्या, उनको बताया जाता है। जानने के बाद उन लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है कि सरकार हमको अपने ही पिताओं के सामने कर देती है, लाठी लेके, बंदूक लेके लड़ने के लिए, जबकि ये लोग हमारे लिए पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पेंशन वाज द मेन इशू, और आज वहाँ गवर्नमेंट हारी। ये पुरानी पेंशन न देने का लेटेस्ट रिजल्ट इनको मिल रहा है। और मेरा दावा है, विश्वास है कि पूरे हिंदुस्तान में आज का हुआ कार्यक्रम NJCA का, सभी लोगों का ज्वाइंट प्रोग्राम हुआ है। और 24 के पहले अगर ये घोषणा पर हम नहीं मानेंगे, घोषणा पर तो उनके मानेंगे जो लोग दे रहे हैं।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में हमको मिल गई, दे दिया उन्होंने वादा नहीं किया। और आज सबसे दुखद स्थिति है कि पुरानी पेंशन के लिए देश का प्रधानमंत्री कहता है कि पुरानी पेंशन की बात जो राज्य कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। हाउ ही डेयर टू से लाइक दिस, कैसे कहते हैं ये, वो पाप कर रहे हैं। हमको पेंशन जो दे रहा है वो पाप कर रहा है, इनको कहना चाहिए। जब ये 2014 में पार्लियामेंट में प्रवेश कर रहे थे तो सीढ़ियों का पैर छू करके लेट के सीढ़ियों को छुआ था इन्होंने, तो देश की जनता ने सोचा कोई गरीबों का मसीहा आ गया जो हमें बहुत कुछ देगा। लेकिन अंत में क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बात जो राज्य कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करके हमारी पुरानी पेंशन विद इन नो टाइम घोषणा करिए कि पुरानी पेंशन 2004 के बाद वालों को दी जाती है। नहीं तो कर्मचारी वर्ग भी अपने परिवारों के साथ इनको बदलने का काम करेगा, आज जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हक और अधिकार को अगर पाप बोला जाएगा इस देश में तो आदमी काम किसके लिए करेगा। अगर सरकारी कर्मचारी भी इसी बात पे आ जाए तो कहेगा मैं ईमानदारी से काम क्यों करूं, 60 साल अपना टाइम दूं, उसके बाद में घर जाने को, रिटायरमेंट जाने के बाद मैं सोचूं मुझे करना क्या है, कल को मेरे बच्चे अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं जाऊंगा कहाँ। ये प्रधानमंत्री जी प्लस अन्य सभी जिम्मेदारों से एक विशेष निवेदन है कि आप इसको गौर से समझें कि ये जो लोग हैं ये आपके वोट ही नहीं हैं, ये पूरे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन में आते हैं जिनका इस देश में बहुत बड़ा सम्मान रहा है। रेलवे से लेकर सब जगह, परिवहन से सारी चीज़ें सीनियर सिटीजन के लिए हमारे देश में कहा जाता है कि कहीं भी अगर वो दिखते हैं तो आप सीट छोड़ दीजिए। और अगर देश का सत्ता सीट के लिए इनको अपमानित करता है, इनके अधिकार को पाप बोलता है, तो ये युवा वर्ग को भी इसके लिए सोचना होगा, क्योंकि एक दिन हम भी वहाँ पहुँचेंगे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं योगेंद्र कुमार पांडे सबसे पहले आपके सम्मानित चैनल को बहुत बधाई देता हूँ कि आज जहाँ की हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गुनाह हो गया। वो एक कहावत थी कि आज हम हक की लड़ाई हमें गुनाह कर दे रही। किसी शायर की पंक्ति है कि बेगुनाही भी शामिल हुई गुनाहों में। आज हालात वही हैं। आज हमारे देशव्यापी आंदोलन में पेंशन की बात हुई। पेंशन, पुरानी पेंशन, हम लोगों को सबको पुरानी पेंशन मिलती है, हम पेंशनर हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लिए, उनके भविष्य की संरक्षा और सुरक्षा के लिए हम लोगों को पुरानी पेंशन की मांग करनी पड़ रही है। यदि हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी और उनका भविष्य अंधकार के गर्त में जाएगा। हमारे कुछ राजनीतिक भाई हैं, कहते हैं सबका विकास सबका साथ। ये कैसा विकास है? आप प्रबुद्ध हैं, स्वयं सोचें। जनता की अदालत में खड़ा हूँ कि जिस आदमी को पहले जीवन की संरक्षा सुरक्षा मिलती थी पेंशन के रूप में, पुरानी पेंशन के रूप में, आज वो छीनी जा रही है। अगर ऐसा ही विकास होता है तो हे भगवान, ऐसे विकास को आग लगे। ऐसा विकास नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि एक सरकारी कर्मचारी या किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण स्वर्णिम वर्ष देकर 10, 20, 30, 40 साल की सेवा करता है और उसके बाद वो अपने मेहनत से जो सुरक्षा धनराशि का अर्जित करता है। पेंशन किसी के खैरात नहीं है, किसी का दी हुई भीख नहीं है। वो सुरक्षा की धनराशि पेंशन के रूप में बदल के हमारे भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करती है, जो हमें पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से आर्थिक सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करता है। आज इस पर कुठाराघात हुआ है। पहले कहानी सुनी थी कि एक आदमी जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। आज हमारे कुछ राजनीतिक साथी यही काम कर रहे हैं। ईश्वर उनको अकल दे। और पुरानी पेंशन जब तक न मिलेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपके जैसे सद्भाव वाले चैनल और आपके जैसे सद्भाव पत्रकार बंधु हमारी आवाज़ देते रहेंगे तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो हमें ओपीएस दे। अगर नहीं देती है तो हम सोचते हैं कि हम इस चुनाव का 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम वोट डालने नहीं जाएंगे अपने विरोध स्वरूप। ऐसा सोच रहे हैं हम लोग, अभी फैसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सरकार कुछ सोचे हमारे बारे में तो हम अपने इस निर्णय को बदल दें। और आपको बताएं कि अब ओपीएस से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। और हम आपकी सद्भावनाओं से और अपने भाइयों के और नए पीढ़ी के लिए युद्धरत रहेंगे। अगर आज हमारे पूर्वजों ने नहीं बलिदान दिया होता, नहीं लड़े होते तो आज आज़ादी की फिजा में सांस न ले रहे होते। तो इसलिए हमें तो लड़ना है। हमें सब कुछ मिला, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना है, जो कि हमारा परम कर्तव्य है। भगवान उन्हें अकल दे
और वो सचमुच सबका विकास कर सके, ऐसी शक्ति दे, ईश्वर से यही कामना है। मतलब ये धन्यवाद। माना जाए कि आपका जो सीनियर सिटीजन वर्ग है, जिसको हम बुजुर्ग कहते हैं, इसका मतलब होता है कि छत्र की छत्र छाया बनी रहे, हर आदमी उम्मीद करता है। जी। ठीक है, तो वो एक दूसरी स्वतंत्रता की जगह स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहा है। ये स्वाभिमान और आर्थिक सुरक्षा की लड़ाई है, जो कि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलना चाहिए। ये उनका कार्य सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं। यदि उन्हें सेवा करने का अधिकार मिलता है और वो सरकार की 30-40 साल सेवा करते हैं या अपने प्रतिष्ठान अर्ध सरकारी की सेवा करते हैं, तो ये उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनके पसीने से कमाया हुआ ये वो सुरक्षा राशि है जिसे हम पेंशन भी कहते हैं। और इस संबंध में पुरानी कोर्ट के निर्णय हैं, ये सरकार हठधर्मिता दिखा रही है। एक ऑर्डर से इन्होंने कैंसिल किया है। ये इस बात को भूल जाएं कि हम अगर चुन के उनको वहाँ पहुँचा सकते हैं तो हम ही उनको वहाँ से उतार भी सकते हैं।